बिल्कुल, दिल्ली में सनातन को मानने वाली सरकार आई है और जो सनातन हिंदुत्व को मानते हैं उनकी सरकार है ये। पिछली सरकार मुगलों की सरकार थी, मुगलों के आखिरी वंशज थे केजरीवाल। यमुना जी जो बैली थी, जो गटर गटर के रूप में तब्दील थी, आज उसको अपना अस्तित्व दोबारा यमुना जी को अस्तित्व देने का काम कर रही है। भाई दिल्ली के मालिक तुम थे, तुम्हें विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहते थे हम दिल्ली के मालिक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिन और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूद की अभी राजधानी दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पर है और मेरे पीछे अगर देखेंगे तो अब यमुना नदी की जो तस्वीरें हैं वो आपको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बदली हुई नजर आएगी। एक समय जब था जब यहाँ पर कदम रखने के लिए भी यहाँ पर 4 बार सोचना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर जो पानी था वो इतना दूषित हो गया था कि यहाँ पर लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। यहाँ पर अब जो हालात हैं वो यहाँ पर काफी सारा यहाँ पर सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में परवड़गंज विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, एक समय वो था जब इसी यमुना नदी की वजह से सत्ता तक चली गई दिल्ली की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और काफी ज्यादा सुधार है वो यमुना नदी के अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, दिल्ली में सनातन को मानने वाली सरकार आई है और जो सनातन हिंदुत्व को मानते हैं उनकी सरकार है ये। पिछली सरकार मुगलों की सरकार थी, मुगलों के आखिरी वंशज थे केजरीवाल, जो तुगलकी फरमान करते थे, जो दीपावली में पटाखों में रोक, छठ में घाटों में रोक, जिस प्रकार हिंदुओं के त्योहारों को टारगेट करा जाता था। और आज सनातन को मानने वाली सरकार है और दिल्ली में रेखा जी की सरकार है। मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हो रहा है। पिछले 7 महीनों में जो यमुना जी जो बैली थी, जो गटर गटर के रूप में तब्दील थी, आज उसको अपना अस्तित्व दोबारा यमुना जी को अस्तित्व देने का काम कर रही है। तो भाजपा की सरकार कर रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मशीनें लगी है, काम चल रहा है, युद्ध स्तर में काम चल रहा है। इस बार जो छठ होगी बड़ी धूमधाम से बनाई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज सौरभ भारद्वाज ने पीसी के अंदर ये बात बोली गई कि जो केमिकल है वो यूज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमें तो मना कर दिया था, लेकिन वही यूज करके अब यमुना को साफ किया जा रहा है। मैंने फिर कहा ये लोग झूठ बोलते हैं। आप 12 साल सत्ता में रहे तो आपने क्यों नहीं करा? पर आपने कुछ नहीं करा। आपने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए अब सिर्फ झूठ बोलना, पुराने वीडियो को तोड़ मरोड़ के लगा देना। और इनका काम यही है, झूठ बोलो, आरोप लगाओ, प्रत्यारोप लगाओ, भाग जाओ, कोर्ट में मानहानि डालो तो फिर माफी मांग लो कोर्ट में। ये इनका चरित्र है। पर मुझे लगता है कि आज हिंदुओं के त्योहारों को मनाने के लिए जो भाजपा सरकार काम कर रही है, आज से पहले ना किसी ने करा है ना कोई करेगा। आज देख सकते हैं आप, ये वही घाट है जहाँ पे लकड़ी के बैरियर लगा दिए जाते थे पिछली सरकारों में, कोई यमुना में ना जाए, आज बिल्कुल खुले हैं। तो ये फर्क है उनमें और हम में। कहीं ना कहीं आरोप ये लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं कि काम इन्होंने करने नहीं दिया। इनके एलजी हमें काम नहीं करने देते थे, इनकी जो सरकार थी वो हमें सैंडल से काम नहीं करने। भाई दिल्ली के मालिक तुम थे, तुम्हें विधानसभा में चिल्ला चिल्ला के कहते थे हम दिल्ली के मालिक है। जब दिल्ली के मालिक हो, 10,000 करोड़ रुपए तुम्हें मिला यमुना जी को साफ करने के लिए, उस पैसे को अपने पार्टी के अयासी में क्यों लगाया? उस पैसे को क्यों नहीं लगाया यमुना जी के अस्तित्व को बचाने के लिए? पर आपको सनातन से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ गोल टोपी में जाना, गोल टोपी वालों को पसंद करना, इफ्तियार पार्टियों में जाना, ईद में कोरोना काल में ईद में बाजार खोल देना, हज हाउस 100 करोड़ का हज हाउस बनाना मुगलों के लिए, और दूसरा 40,000 रुपए इनको देना। सभी धर्मों को साथ लेके चलती है ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से। अरे है, सभी धर्मों को साथ लेके चलते हैं आम आदमी पार्टी। हम भी सबका साथ, सबका विश्वास, सबको लेके चलते हैं। पर कम से कम सबके त्योहारों को मनाओ तो सही। ईद तो मना रहे हो पर दिवाली में रोक लगा रहे हो, इफ्तियार पार्टी तो कर रहे हो पर छठ में रोक लगा रहे हो। सबको मानो तो सही। हमारे कार्यकाल में सब अपने पर्व मना रहे हैं धूमधाम से। कहीं ना कहीं सर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आगे ग्रीन पटाखे दिल्ली के अंदर अब फोड़े जा सकते हैं, बेचे भी जा सकते हैं। क्या लगता है, प्रदूषण पहले से बड़े नजर आएगा या फिर कमी होगा? नहीं, मैंने फिर कहा कि आस्था अपनी जगह है और प्रदूषण अपनी जगह, दोनों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। हिंदुओं का पवित्र पर्व है, उसमें लोगों की आस्था का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए माननीय न्यायालय ने छूट दी है। वो छूट का हम सम्मान करते हैं और हमें प्रदूषण का भी सम्मान करते हैं। दोनों को करेंगे दोनों में। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में परवड़गंज विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह नेगी जी थी, जिनके साफ तौर पे ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी ने कभी भी इस चीज़ की कोशिश नहीं करी कि वो हिंदू जो त्योहार है उनके अंदर कुछ ना कुछ जो चेंजेस है वो लेकर के आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो रोक लगाते हुए यहाँ पर जरूर नजर आते थे। लेकिन अब हम आपको छठ घाटी की तस्वीरें दिखाएं तो पीछे आप देख सकते हैं कि जो तस्वीरें यहाँ पर पहले यहाँ पर दिखाई जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल ही यहाँ से जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल बदलती हुई नजर आ रही है। पानी काफी हद तक यहाँ पर साफ होता हुआ नजर आ रहा है और मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो मशीनें हैं जिसके द्वारा यहाँ पर जो यमुना नदी है उसको साफ किया जा रहा है, ताकि जो महापर्व जो कि पूर्वांचलियों का यहाँ पर आने वाला है छठ, वो उसको लेकर के जो तैयारी है वो यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर नजर भी आ रही है। तो लोगों से जुड़ेंगे, बात भी करेंगे।